एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ आरशी एंड यू आर वाचिंग गॉड्स पर्ल। आज हम कुछ अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 10 अंधविश्वास और सुपरस्टिशन जो कि कोरिया में माना जाता है। बिलीव किया जाता है कि ऐसे करने पर हम मर जाएंगे या ये हमारे लिए सही नहीं है। कोरिया में ऐसे माना जाता है कि अगर आप स्टिकी राइस केक, जिसको कोरियन में कोरियन टफ़ी भी कहा जाता है, अगर आप उसको खाकर जाएंगे एग्ज़ाम लिखने तो उस एग्ज़ाम में आप ज़रूर पास होंगे, उसमें फ़ेल नहीं होंगे। वहीं अगर आप सी मस्टर्ड सूप अगर एग्ज़ाम के दिन पी कर जाएंगे तो आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। इसकी मान्यता ये है कि जो सी मस्टर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी रहता है, फिसलू रहता है, तो जिसके कारण आप फिसल सकते हैं। आप अपने कार्य में या फिर काम में, एग्ज़ाम में आप फॉल डाउन हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इसकी मान्यता ये है। गिफ्टिंग अ शूज़ इज़ बिग 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 नो। ऐसा माना जाता है कोरिया में कि अगर आप एक जोड़ी जूता या एक जोड़ी चप्पल, ऐसा कुछ भी अगर गिफ्ट करते हो अपने लव्ड वन को, तो उसी जूता या चप्पल को पहन के वो भाग जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा। इस टाइप का माना जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था जब मुझे ये पता चला। आपको पता था या नहीं, ज़रूर बताना। तीसरा अंधविश्वास और सुपरस्टिशन जो माना जाता है कोरिया में वो है राइटिंग नेम्स विद रेड इंक। अगर कोई भी आपका नाम, मेरा नाम या किसी का भी नाम कोरिया में अगर रेड इंक से, रेड पेन से अगर लिख देता है तो उसे बुरा माना जाता है, बैड लक माना जाता है। कोरिया में अगर आप किसी का भी नाम रेड इंक से लिख देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा आपसे, और ये माना जाता है कि ये एक डेथ थ्रेट है। कोरिया में अगर आप किसी का भी नाम रेड इंक से लिख रहे हैं तो यह एक धमकी माना जाता है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप कोरियन ड्रामा के फैंस हैं यहाँ पे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके ऊपर एक बिलीव है कि पुराने टाइम पे जब कोई भी डिक्रीज़ हो जाता था फैमिली में, कोई भी मर जाता था फैमिली में, तो उसका जो नाम है वो रेड इंक से लिखा जाता था। कि जो इंसान जिंदा है अगर आप उसका नाम रेड इंक से लिख देते हैं तो वो उसके लिए बहुत बुरा है, या फिर वो उसकी लाइफ को हार्म कर सकता है, उसे मार सकता है या मार डाल सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके। ड्रीमिंग ऑफ अ पिग, पिग मतलब सुअर होता है। ऐसा इंडिया में भी और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में पिग को गंदा माना जाता है और बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता है। पिग उर्फ सुअर पॉटी खाता है, ये सब माना जाता है। बट कोरिया में अगर आप पिग का उर्फ सुअर का ड्रीम करते हैं, अगर आपको पिग का या सुअर का सपना आता है तो आपके लिए लकी साबित होता है। क्या आप भी पिग को या सुअर को ड्रीम करना चाहेंगे कभी अपने फ्यूचर में? इसकी मान्यता ये है कि अगर आप सुअर का सपना देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा धनी हो जाएंगे, आपकी वेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। फिफ्थ सुपरस्टिशन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सभी का लकी नंबर क्या है। अगर किसी का लकी नंबर 4 है तो कोरिया में ऐसा माना जाता है कि 4 एक बहुत ही बड़ा अनलकी नंबर है। नंबर 4 उर्फ 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। कोरिया में नंबर 4 का उपयोग होता ही नहीं है, वहाँ पे यूज़ ही नहीं करते हैं नंबर 4 का, और वहाँ 4 की जगह F यूज़ किया जाता है। F फॉर शॉर्ट फॉर्म में मत समझ लेना, Indians are of dirty minds, so F means 4, not समझो। बिकॉज 4 साउंड सिमिलर टू डेथ, इसलिए वो लोग का मानना है कि 4 एक अनलकी नंबर है। मैं इंडिया के कुछ सुपरस्टिशन अंधविश्वास को आपको बताना चाहूँगी कि किसके किसके घर में ये कहा जाता है कि अगर एक चप्पल उल्टा है और एक चप्पल सीधा है, मतलब कि आप लोग की लड़ाई हो जाएगी या फिर आप लोग झगड़ा करने लग जाएंगे, इसलिए चप्पल सीधा कर लो। किसके किसके घर में ऐसा कहा जाता है और आपने ऐसा सुना है तो ज़रूर बताइएगा। सिक्स्थ सुपरस्टिशन ये माना जाता है कि अगर आपके घर के एंट्रेंस में अगर मिरर लगा है तो आप वो मत लगवाइए। उनका मानना ये है कि अगर आप अपने एंट्रेंस में मिरर या दर्पण लगा देते हैं तो जो गुड लक है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो डिसअपियर चला जाएगा, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट जो सुपरस्टिशन के बारे में बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा फ़नी भी है और बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली भी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, न्यू ईयर के दिन हम अच्छे से नहाते हैं, धोते हैं, और ऐसा माना जाता है इंडिया में कि न्यू ईयर के दिन आप अगर सुबह अच्छे से नहा धो के पूरे तरह से तैयार हो जाओ
तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। जो फर्स्ट दिन नहीं नहाया साल के, वो साल भर नहीं नहाएगा। उसी तरह कोरिया में भी एक सुपरस्टिशन है। कोरिया में ऐसा माना जाता है कि न्यू ईयर के दिन अगर आप अपनी बाल धो देते हैं तो जो गुड लक है, गुड वाइब्स है, गुड विशेस है जो आपके पूरे साल भर में होने वाला है, वो आप उसको धो देते हैं और वाइप आउट कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर भेज देते हैं। उसको आप धो रहे हैं, गुड लक को आप धो देते हैं बालों के ज़रिए। इसलिए न्यू ईयर के दिन कोरिया में बाल नहीं धोया जाता है। कोरिया में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी अपने एग्ज़ाम के दिन अपने बाल नहीं धोते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर आप बाल धो देते हैं अपने एग्ज़ाम के दिन तो आपकी जो नॉलेज है, आपने जितना भी पढ़ा लिखा है, जो आपने तैयारी करी होगी एग्ज़ाम के लिए, वो सब धुल के निकल जाते हैं बालों के साथ साथ। लाइक दिस इज़ इंटरेस्टिंग ना, ऐसा भी माना जाता है। आई वॉज सो शॉक्ड, लाइक ऐसा भी होता है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशंस है। आप ज़रूर बताना कि इंडिया में जो अंधविश्वास है क्या मैं आप लोग के लिए वो लेकर आऊँ या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सुपरस्टिशन ये आता है कि अगर आप रात के समय सीटी बजा रहे हैं तो वो बहुत ही बुरा है। ये इंडिया में भी माना जाता है, क्योंकि मैंने सुना है अपनी नानी से कि रात को सीटी नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि सांप आपकी तरफ आकर्षित होकर आपके घर की ओर आ सकता है। तो यही चीज़ कोरिया में भी माना जाता है। जो हम अपने पैर हिलाते रहते हैं, अननेसेसरीली हिलाते रहते हैं, वो वहाँ पे गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आपकी वेल्थ है, आपके लाइफ में जो भी डेवलपमेंट होने वाला है, अगर आप रिच बनने वाले हो या फिर जो भी पैसा आपके घर में आने वाला है, आपके लाइफ में आने वाला है, वो आप अपने पैर के ज़रिए उसे हिला हिला के। ओह नो, ये मैंने क्या बोल दिया। आई थिंक इंडिया में भी पैर को लाइक शेक करने या हिलाने का लाइक गलत कुछ बोला जाता है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। डोंट टच योर आइज आफ्टर टचिंग बटरफ्लाइज। आप बटरफ्लाई को, तितली को टच करने के बाद अपनी आँखों को मत छूइए, मत टच करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अंधे हो जाएंगे, ऐसा वहाँ पे माना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आपने बटरफ्लाई को टच करके अपनी आइज़ को टच किया है? मैंने तो आई थिंक बहुत बार किया है, पर मैं अभी तक अंधी तो नहीं हुई। एनीवेज, नेक्स्ट और लास्ट सुपरस्टिशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर आप अपने बेबी के ऊपर, मतलब अपने बच्चे के ऊपर कूदते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई करता भी है, मतलब ये तो ऑलरेडी नॉनसेंस वाली चीज़ है कि अपने बेबी की, अपने बच्चे के ऊपर कौन ही कूदेगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने बच्चे के ऊपर कूदते हैं, है ना, अपने छोटे बेबी के ऊपर अगर कूदते हैं तो उसकी हाइट नहीं बढ़ी, ऐसा माना जाता है कोरिया में। आपको क्या लगता है? वैसे तो कोई नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, छोटा सा बेबी बेचारा, उसके ऊपर कौन ही कूदेगा, है ना। तो ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपको इसी टाइप के सुपरस्टिशन और अंधविश्वास वाले वीडियोस देखने हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा होता है। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी शायद भी शेयर करूँ। किसको किसको ये चीज़ पता थी और किसको किसको नहीं थी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं ये इन्फॉर्म भी करना चाहूँगी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आई विल बी लिटिल बिजी, तो शायद वीडियोज़ थोड़े से डिले हो सकते हैं, लेट आ सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करिए, और एग्ज़ाम्स आर इम्पॉर्टेंट तो पढ़ना भी है, सो थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। ऐसी सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू आफ्टर एग्जाम।